तो आज हम करेंगे आयत नंबर 47। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और फिर हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। और ये आयत शुरू होती है, या बनी इस्राइल। बिल्कुल माशाल्लाह सेम जैसे हमने प्रीवियस आयत में किया था ना। बिल्कुल। अब इसमें जो शुरू में या है इसका अलहदा से तर्जुमा होगा जैसे कि हमने पहले किया था ए। और ये जो या है, या क्या है इरम आप बताएं। हरफ निदा पुकारने के लिए। माशाल्लाह बिल्कुल हरफे निदा है, यानी पुकारने के लिए आता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, जैसे मैं कहूँ या इरम, ए इरम, या मोमी, ए मोमी, या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, कोई भी नाम लें, किसी को पुकारने के लिए हम बोलेंगे या। तो या इसके शुरू में जो या बनी इसराइल है, शुरू का जो या है उसका तर्जमा होगा ए, मुखातिब करने के लिए आ रहा है। आगे बनी, बनी का बनी ही होगा। इसराइला, इसराइला, इसका इसमें इसरा, जैसे कि बंदा या गुलाम। बिल्कुल माशाल्लाह, बंदा या या गुलाम। गुलाम, गुलाम। बिल्कुल। और ईला, ये ईल आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्लाह असल के में ये लिए आता है। इब्रानी, बिल्कुल माशाल्लाह, इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इसको क्या कहा जाता है, इसका क्या मतलब किया जाता है। अल्लाह अल्लाह के लिए के आता है। अल्लाह के लिए आता है, बिल्कुल माशाल्लाह। आप अल्लाह भी लिख सकते हैं और एहतरामन लफ्ज अल्लाह भी लिख सकते हैं। अब जी। अगर इसका हम मुकम्मल तर्जुमा करें इसराइला, तो इसरा, इसका क्या होगा, बंदा, बंदा अल्लाह का, यानी कि बिल्कुल बंदा या गुलाम। और ईल, ये एक हो जाएगा अल्लाह। अल्लाह। अब इसरा, बंदा, ईल अल्लाह, इसराइला, अल्लाह का बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अब्दुल्ला। बिल्कुल माशाल्लाह, अब्दुल्ला भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, लस्कुरू, तुम याद करो, जी। तुम याद करो, क्या याद करो, नेमती। अब नेमती में नेमत जो है इसका लहदा होगा और आखिर में जो या है उसका लहदा होगा। ठीक है, नेमत या नेमती, इसका नेमत ही होगा। और या मेरी, जैसा कि या के बारे में आप एग्जाम्पल ले लें, हम कहते हैं ना रब्बी, तो इसका क्या तर्जुमा होगा, मोमी बताएं। रब्बी का क्या तर्जुमा किया है जाता मेरे रब, मेरे रब, है, मेरे रब। मेरे ए तो तब कहेंगे ना है अगर तो मैं या लिखूंगी। आएगा, या रबिया है। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। रब्बी, मेरा मेरे रब। रब, मेरा अगर मैं लिखूं रब्बाना, तो इरम इसका क्या तर्जुमा होगा, इसका बाजी सॉरी आपकी आवाज लेकिन बोल रब्बाना, रही है। रब्बाना, ए मेरा रब। नो, नहीं। रब्बाना, ओ सॉरी हमारा रब। हमारा रब, माशाल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है। ना आएगा तो हमेशा हमारा होगा जमा के लिए, या आएगा तो जमीर होगी वाहिद की, यानी अपने लिए बोला जाता है। रब्बी, मेरा रब, मेरा रब। रब्बाना, हमारा हमारा रब। रब। तो यहाँ है नेमती, मेरी नेमत, मेरी या रब। मतलब मेरी, बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद अल्लाती, वो जो। वो जो, बिल्कुल माशाल्लाह, इसका वो जो भी कर सकते हैं और सिर्फ जो भी कर सकते हैं, जो। बिल्कुल माशाल्लाह। अन अमतु, अन अमतु, मैंने बख्शी। अब देखें, अन अमतु कौन सा सीगा बनता है, इरम कैसे करें, अन अम, सॉरी सॉरी बाजू। कौन सा सीगा बनता है, बाजू अन आपकी अमतु। आवाज। अफवल तो। जी जी, अन अमतु। अफवल तो। जी जी, कौन सा सीगा बनता है, मुतकल्लिम का है ना। माशाल्लाह जी। वाहिद बिल्कुल, मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। बिल्कुल माशाल्लाह, मुतकल्लिम का सीगा है, यानी अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मैंने बख्शी। ठीक है, अनअमतु, जी। मैंने बख्शी या मैंने अता की, नेमत होता है ना अल्लाह की अता, बिल्कुल। मैंने बख्शी लिख लें आप, या मैंने अता की। क्या, इनाम की पढ़ सकते हैं, मैंने इनाम की। बिल्कुल इनाम भी कर सकते हैं। अनअमतु, अब देखें अनअमतु, मैंने बख्शी क्या, अलैकुम, अलैकुम जो है ये भी दो लहदा से हर्फ हैं। अलैकुम में
अलई ऐसा होगा। पर। अलई और कुम अलहदा होगा। हम्म, अलई या पर अला कह लें, पर, माशाल्लाह बिल्कुल। कुम तुम। तुम, बिल्कुल। ठीक। और अलैकुम तुम पर। उसके बाद व अन्नी, व और अन्नी, है। हम्म, अन्नी बेशक। अन्नी में फिर देखें, जैसे अन्ना इन्ना, ठीक है, और या अलहदा है। अन्ना बेशक, या मैंने, या आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। अन्नी बेशक मैंने क्या, फद्दलतुकुम या फज़्ज़लतुकुम। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप दौद भी पढ़ सकते हैं और जौद भी पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे, दौद या जौद। दवाद या जवाद नहीं पढ़ सकते, सॉरी। वाव नहीं दाखिल करना, अलिफ के साथ पढ़ेंगे दौद। तो यहाँ आप फज़्ज़लतुकुम भी पढ़ सकते हैं, फद्दलतुकुम भी पढ़ सकते हैं। अब फद्दलतुकुम, फद्दलतु, अगर देखें तो ये एक अलहदा सीगा है, फद्दलतु, हम्म, ठीक है। फद्दलतु असल में ये ऐसे लिखा जाएगा, फद्दलतु। अब देखें ये किसके वजन पे आ रहा है, इरम बताएं। किधर बाजी सॉरी आपने किधर नहीं। मुतकल्लिम का सीगा है फ़अलतु, ठीक है। मैंने, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अब आ रही है। फद्दलतु, फजीलत दी मैंने। बाजी मेरी आवाज आ फजील, रही है? जी 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 आ रही है। फजीलत दी मैंने, फद्दलतु, फजीलत दी मैंने किसे, आगे देखें, कुम, कुम का होगा यहाँ तुम्हें, मैं तुम। बिल्कुल, तुम्हें। और इसके अलावा इरम बताएं कुम का हम क्या माना कर सकते हैं। तुम। कुम, बिल्कुल माशाल्लाह, तुम भी कर सकते हैं, तुम, तू, तुम्हारे, तेरी, तेरे, तुम्हें। और ये हम कैसे, हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ इसका तर्जुमा क्या करना है, मोमी आप बताएं। इरम आप बताएं कैसे पता चलेगा कि हमने इसका तर्जुमा कैसे करना है। जी क्या मतलब क्या बताना है कैसे? जी जी, कुम जमीर है ना, जी तो जी। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इसका तर्जुमा हमने तू करना है, तेरा करना है, तुम्हारे करना है, तुम्हें तुम्हें करना है। करना है, मेरा ख्याल है तुम्हें जी करना जी, है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका यहाँ कौन सा तर्जुमा आएगा। क्योंकि वो जो पीछे का वर्ड है, फजल तो तब भी हम तर्जुमा करेंगे फिक्रे की मुनासिबत मुनासबत से, से करेंगे जी। ठीक है, मुनासिबत से जी करेंगे। जी। बिल्कुल माशाल्लाह। आगे अला, अला हाँ, पर, आलमीन, जहाना। जहानो, बिल्कुल जहान। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, जहानो जमा कसम। है, बिल्कुल माशाल्लाह। ये तो था इसका लफ्जी तर्जुमा। बा मुहावरा तर्जुमा इसका यहाँ क्या किया गया है। ए बनी इसराइल, तुम मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी थी जहानों पर। समझ आ गई इस आयत की, जी। ठीक है माशाल्लाह। इसके बाद आयत नंबर 48। 48, बिल्कुल माशाल्लाह। वत्तकू, तुम। वा और और, बिल्कुल माशाल्लाह, और तकू, डरो। डरो, बिल्कुल माशाल्लाह, मुत्तकी से है। किससे डरो, यौमन, दिन, ला नहीं। नहीं, बिल्कुल ये लाए नहीं है, ला नहीं, तजजी बदला देगी, हम्म, नफ्सुन जान, जैसे ना कुल्लू नफ्सिन, बिल्कुल। अन, इसका पहले हम कर चुके हैं, अन, कोई। इसका हमने किया है के हाँ, बारे में,
ओके, बारे में जी जी बिल्कुल। जी, आप बारे में कर लें, बारे। या इसका बारे याद रखेंगे आप। जी। नफ्सिन, फिर वही आ गया। नफ्स। बिल्कुल ठीक है, नफ्स, यानी इसका आप नफ्स भी कर सकते हैं, जान भी कर सकते हैं, और शख्स भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, जान भी, नफ्स भी, और शख्स भी। शख्स। ये शख्स कोई शख्स ही होता है ना, जान। बिल्कुल जी, मतलब सारे एक ही हैं। जी जी जी, बिल्कुल माशाल्लाह। इसके बाद शैअन, शैअन, इसका वैसे तो तर्जुमा किया जाता है चीज, ठीक है, लेकिन यहाँ आप इसका तर्जुमा याद रखेंगे कुछ। ठीक है, जी। बिल्कुल, शैयुन कहा जाता है चीज को, लेकिन यहाँ इसका तर्जुमा कुछ किया जाएगा, तो फिर हमें फिक्रे की समझ आएगी। उसके बाद वा, और और ला, नहीं। नहीं। युक़बलु, ये कबूल करने से है, ठीक है, युक़बलु, कबूल की जाएगी। युफ़अलु। जी जी, कबूल की जाएगी। क्या? मिनहा, मिनहा, ये दो अलहदा हर्फ हैं, इसमें ऐसे लिखा जाएगा मिन मिनहा। हा, मिन से हा, उस। उस, बिल्कुल माशाल्लाह, उस। क्या कबूल नहीं की जाएगी? शफाअतुन, शफाअतुन, शफात। बिल्कुल माशाल्लाह, शफात, लेकिन यहाँ हम इसका तर्जुमा करेंगे सिफारिश, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। हम्म, शिफात कहते हैं सिफारिश को। जी। बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद वा, और ला, नहीं। नहीं। युखज़ु, लिया जाएगा, अखज करना, ठीक है, लिया जाएगा, ये अखज करने से है, अखजा, जी। यानी किसी की चीज अखज कर लेना। युखज़ु, लिया जाएगा, मिनहा, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले हमने किया यहाँ। जी। इन से हा, उस। इस, इस। इस या उस दोनों कर सकते हैं, ठीक है, ये फिक्रे की मुनासबत से देखेंगे यहाँ कौन सा माना सेट होगा। अदलुन, इसका अदल भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम इसका तर्जुमा करेंगे। क्या जहन में आ रहा है अदल से? इंसाफ। इंसाफ, और और अदल बरगे दो हरफ से। बदला। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, हम्म, बदला भी हम कर सकते हैं। और यहाँ जो हम करेंगे वो करेंगे मुआवजा, जैसे अच्छा। कहते हैं ना, इसके इवज, ये आगे का। ठीक है, मुआवजा भी हम कर सकते हैं, और बदला भी कर सकते हैं, और अदल। बिल्कुल अदल भी कर सकते हैं, और इवज भी कर सकते हैं, इवज। या इव्स, ठीक है, इसके इव्स। वा, और ला, नहीं। हुम, वो। हुम, उन, जी जी, उन आएगा यहाँ। वो भी वैसे कर सकते हैं इसका तर्जुमा, लेकिन यहाँ हम उन जी करेंगे उनके ताकि लिए। फिक्रा अच्छे से समझ आए। युनसरून, मदद किए जाएंगे, या बिल्कुल मदद किए जाएंगे। देखे ना, ये कौन से वजन पे आ रहा है? अम, किए जाएंगे, या मदद की जाएगी। जाएगी। जी, अगर तो हम हुम का करें वो, तो वो मदद किए जाएंगे, अगर उन करें तो उनकी मदद की जाएगी, या वो मदद किए जाएंगे। जब पूरा इसका तर्जुमा करेंगे फिर बात समझ आएगी। अभी हम लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं, तो इसलिए हर तरह से आपको माना समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। ठीक है माशाल्लाह, ये तो इसका था लफ्जी तर्जुमा। अब बा मुहावरा तर्जुमा हम देखते हैं।
और इस दिन से डरो जब कोई जान किसी जान को कुछ फायदा नहीं देगी और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना उससे कोई इवज लिया जाएगा और ना उनकी मदद ही की जाएगी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। समझ आ गई जी जी। महाभारत तर्जुमे की? ठीक है, माशाल्लाह। इसके बाद हम करेंगे आयत नंबर 49 49। बिल्कुल माशाल्लाह। वाह, और बिल्कुल माशाल्लाह। इज, जब जब, माशाल्लाह। नज्जैनाकुम, अब देखें ये देखने में तो हमें एक ही लग रहा है नज्जैनाकुम, लेकिन ये दो अलहदा से हर्फ है। नज्जैना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नज्जैना, अब क्या जहन में आ रहा है ना से? हम हम, बिल्कुल माशाल्लाह। नज्जई निजात से है, निजात, जैसे कहते हैं ना, उसको रिहाई हासिल हो गई, उसने निजात हासिल कर ली, उसने छुटकारा हासिल कर लिया, तो ये निजात से है। नज्जई ना, निजात दी ना हमने। अब नज्जई ना, इसका मतलब हुआ नज्जई नजात दी, निजात दी किसने? ना हमने। किसको? कुम, तुमको, कुम मेरा बताएं क्या है? तुम है क्या ये? जमीर जमीर है, बिल्कुल माशाल्लाह। ये जमीर जो है ना एंड तक आपके साथ रहेगी। कुम, तुम, या और क्या तर्जमा कर सकते हैं इसका? तुम, तुम्हारे, बिल्कुल। यहाँ क्या तुम, सेंस इसका? तुम आएगा आई थिंक, निजात तुम्हें, हमने तुम्हें भी आ सकता है, तुम्हें, ठीक है। जी तुम्हें, जी बिल्कुल या ठीक। तुमको, बिल्कुल तुमको भी आ सकता है। उसके बाद मिन से, से, बिल्कुल। आल फिरऔन, आल, इसका तर्जमा आल ही होगा, ठीक है। आल कहते हैं आल औलाद को, खानदान को, तो ये भी आप नस्ल, लोग याद रखेंगे। फिरऔन, फिरौन, फिरऔन, बिल्कुल माशाल्लाह, इसका यही होगा। यसूमूनकुम, यसूमूनकुम, यसूमूना, दुख देते थे, इसका अलहदा होगा, और कुम इसका अलहदा होगा। यसूमूना, या फिर आप इसका अजाब भी कर सकते हैं, दुख भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका करेंगे यसूमूना, दुख देते थे, ठीक है, या फिर अजाब देते थे, दोनों कर सकते हैं। दोनों इसलिए करवा रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये आए तो हो सकता है वहां हमें इन दोनों में से कोई एक करना पड़े, तो इसलिए अगर दोनों आप माने जहन में रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा जो है फिक्रा आएगा तो मुनासिबत से आपको पता होगा कि अगर वहां दुख जो है वो नहीं आ रहा मुनासिब, तो फिर आप अजाब का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। कुम, तुम्हें, तुम है, बिल्कुल माशाल्लाह, कुम तुम है। सुअन, सुअन कहा जाता है बुराई को, तो यहाँ सुआ, बुरा। अजाबी, अजाब, अजाब, बिल्कुल माशाल्लाह। युज़ब्बिहूना, वो जिबा करते थे, वो जिबा करते थे। अब मम्मी आप बताएं, युज़ब्बिहूना कौन सा सीगा है? वाहिद का है, तस्निया का है, जमा का है? युज़ब्बिहूना, जमा का है। माशाल्लाह, बिल्कुल जमा का है। वो जिबा करते थे क्या? अब ना अकुम, अब देखिए देखने में ये एक लग रहा है लेकिन यहाँ अब ना ऐसे होगा। अब ना आ अलहदा होगा, कुम जमीर अलहदा होगी। अब ना आ, बेटे, जैसे इब्नुन होता है ना बेटा, ठीक है। अब ना आ बेटे, कुम तुम्हारे,
वा और और बिल्कुल माशाल्लाह। यस्ताहयूना, ये हय्युन से है, हय्युन होता है ना जिंदा रहना, उसी से है, ये भी जमा का सीगा है। व यस्ताहयूना, और वो जिंदा छोड़ देते थे, ठीक है। वाव का हमने और कर दिया। यस्ताहयूना, वो जिंदा जिंदा छोड़ रखते थे, ठीक है, या जिंदा छोड़ देते थे, दोनों कर सकते हैं आप। जिंदा छोड़ देते थे। निसाअकुम, जैसे यहाँ हमने किया ना, अब ना आकुम, बिल्कुल इसी तरह देखें। निसाअकुम, निसाअ इसका लहजा औरत होगा, बिल्कुल माशाल्लाह, निसाअ का लहजा होगा, कुम का लहजा होगा। निसाअ औरतें, ठीक है, औरतें, ज्यादा औरतों के लिए बोला जा रहा है। कुम तुम्हारी। तुम्हारी, बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। बेटे जो हैं वो मुजक्कर हैं तो तुम्हारे आ गया, तुम्हारे आ गए। औरतें मुन्नस हैं तो तुम्हारी आ गई, तुम्हारी बिल्कुल माशाल्लाह। वा और पी में जालिकुम, अब देखें जालिकुम, ये दोनों भी दो जो हैं हर्फ हैं, जालिकुम, ठीक है। तो हम इसका करेंगे जालिकुम, इसमें वा और पी में जाली, असल में जाली जो है ना, इसको इशारे के लिए बोला जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हाजा काका हाजे ही, जालिका जानिका, ठीक है, तिल का तानिका, शायद आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था हमने। जालिका, जालिकुम, जी इसमें, इस जी जी, जाली इस में बलाउन, आजमाइश, कुम का क्या है बाजी? जी, कुम का क्या पढ़ा है? जालिका इसमें एंड कुम तुम्हारे हो तुम्हारे गए। सेम। तुम तुम्हारे, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो ये इशारे के लिए बोला जा रहा है ना, कुछ कभी जी कभी ऐसा, जैसे हमने कुछ प्रीवियस आयात में किया था कि कुम भी आ रहा था, अब जैसे देखें यहाँ यस्ताहयूना, और इससे पहले आ गया कुम, जी तुम्हारे, ठीक है। तो मतलब कभी कभी हुआ भी आ रहा होता है वो, और साथ साथ जमा का सीगा भी आ रहा होता है, जी बिल्कुल। तो वो इसलिए जमीरें आती हैं ताकि बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि इस जमीर का इशारा जो है इस बात की तरफ है। हम्म, बला उन, आजमाइश, आसमा जैसे ये बलाउन, ये वो बला नहीं है हम्म। जो शीशे में हम देखें ना हमें नजर आती है, अल्लाह कल्ला सीना का। ये मूवी समझ आ गई आपको ये बात? जी आ गई है। इरम आ को गई तो बहुत अच्छे से समझ है। आ गई है मुझे मम्मी, याद। आपको पता है ना हॉस्पिटल कितने बड़े बड़े शीशे होते हैं, हाँ जी, बस आपने शीशे में खड़े होकर ना ये बला याद करनी है। याद करनी है। ठीक है माशाल्लाह, आजमाइश। अल्लाह सीना को, ठीक है माशाल्लाह। बला उन, जैसे हम कहते हैं ना, सदका हर बला को टाल देता है, जी जी जी। ठीक है। तो यहाँ इसका आजमाइश आ रहा है, सोचें कितना प्यारा इसका हम्म, तर्जुमा है ना। तो सही कोई बात। भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो एक आजमाइश होती है ना, बीमारी आ जाए, हम्म, तो सदका करते हैं तो ये सारी बलाओं को टाल देता है। तो मम्मी आप भी कोशिश कीजिएगा सदका करके। इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसके बाद मिन से से रब्बिकुम, रब्बी, पालने वाला। बिल्कुल माशाल्लाह, इसका तर्जुमा हम रब भी कर सकते हैं और पालने वाला भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कुम तुम्हारे तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है, यानी रब्बी कुम, तुम्हारा रब आएगा ना तुम्हारा यहाँ, इसलिए जी हम इसका तुम्हारा करेंगे। ठीक अजीम, है। अजीम और बड़ा। यहाँ हम करेंगे बड़ी, चलो, ठीक है। इसका जी बड़ा भी हो सकता है, बड़े भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है,
और ये फिक्रे की मुनासबत से आएगा, क्योंकि यहाँ हम आजमाइश कर रहे हैं ना, तो ये फिर बड़ी आजमाइश आएगी जी बढ़िया। जी तर्जुमे में। अगर हम बड़ा आजमाइश करेंगे तो फिर इरम हम भी पठान समझेंगे। बड़ा आजमाइश है। हाँ। है ना इरम, समझ गई ना आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जब पठान माशाल्लाह बोलते हैं ना, वो मुजक्किर मिक्स ही कर मुअन्नस देते हैं मुअन्नस सारा कुछ। मुजक्कर, तो बड़े प्यारे लगते हैं माशाल्लाह ना, उर्दू बड़ी हम प्यारी उसको लगती है हाँ, उनकी। हम उसको कहते हैं गुलाबी उर्दू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, तो मतलब अच्छा लगता है जब ऐसे बोल। लेकिन माशाल्लाह इरम की बहुत अच्छी प्रॉपर उर्दू है जी जी, ना। इरम की तो फिर माशाल्लाह अच्छी उर्दू है। जी माशाल्लाह। इरम उर्दू बोलने वालों में रहती है ना, इसलिए। सही बात। ठीक है, एक दफा फिर हम इसको रिपीट करते हैं लफ्जी तर्जमे को। जी। वा और इस, जब, नज्जैनाकुम, नज्जैना निजात दी हमने, कुम इसका तुम या तुम्हें, मिन से, आली आल यानी खानदान को बोला जाता है, फिर आउना फिर आउन, यसुमूनकुम, यसुमूना, क्या किया हमने इसका तर्जुमा? जो जो यसूमूना जो दुख दुख देते देते थे, तुम्हें, यहाँ अजाब बिल्कुल। देते, और दूसरा तर्जुमा? अजाब जो देते थे। जो साथ बिल्कुल में माशाल्लाह। दुख देते थे या अजाब देते जा हैं, देते ये थे। दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है, अजाब देते थे। सुआ बुरा, अजाबी अजाब, युज़ब्बिहूना वो जिबह करते थे, अबनाअकुम अबनाआ बेटे, कुम तुम्हारे, वा और और बिल्कुल माशाल्लाह, यस्ताहयूना वो जिंदा छोड़ छोड़ देते थे, निसाअकुम निसाआ औरतें, और कुम तुम्हारी, तुम्हारे वा और और बिल्कुल माशाल्लाह, फी में में, जालिकुम इस, या फिर आप इसका ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जी इसमें तुम्हारे, जाली का, जालिकुम इसमें तुम्हारे भी आप कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं। असल में जो ऐसे लिखेंगे हम, जालिका, तो ये इशारे के लिए बोला जाता है, जालिका, सी नजर आ रही है? जी यार। ठीक है, ये इशारे के लिए बोल, जैसे था ना हाजा, हम्म। बिल्कुल जालिका। ये आप हाँ, याद रखेंगे, इस जैसे मैं कहूँ ना इसमें ये है, तो जब मैं कह रही हूँ इसमें ये है, तो वो भी एक तरह से इशारा है, मैं पॉइंट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूंगी ये ऐसा है, ये भी इशारे के लिए आया, इस भी इशारे के लिए आया। जी अच्छा। बिल्कुल, तो ये आप याद रखेंगे। बला उन, बला उनका हमने क्या तर्जुमा किया? आजमाइश बड़ा आजमाइश, आजमाइश बिल्कुल माशाल्लाह, आजमाइश। मीन से से, रब्बिकुम, रब्बिकुम में रब्बी इसका रब भी लिख सकते हैं, रब पालने वाला, रब वाले कुम तुम्हारा तुम्हारा, बिल्कुल माशाल्लाह। और अजीमुन बड़ी बड़ी, बिल्कुल। लफ्जी तर्जमे की समझ आ गई? जी ठीक है माशाल्लाह। अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। और याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब देखें, यहाँ एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, हमने किया निसाआ, हमने इसका क्या किया? औरतें, औरतें जी औरतें किया ना, जी लेकिन बिल्कुल यहाँ हमें तर्जुमा मिला बेटियां बेटियों, ठीक है। अब जी देखें, वो बंदा जिसे लफ्जी तर्जुमा नहीं आता, तो वो हमेशा इसमें ही जैसे महदूद रहेगा कि हम्म, निसाउन बेटियां, ठीक है। असल में निसाउन कहा जाता है औरत को, जैसे आपने वो जेबुन निसा हम्म। सुना होगा ना नाम, निसा, निसा जी औरत को कहा जाता है। और निसाब भी सिर्फ नाम है, सिर्फ निसाब। जी जी जी, निसा भी नाम, निसाउन औरत को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। औरतें। अब बेटियां यहाँ किया गया क्योंकि उस दौर में, जब आपको पता है जो फिरौन था,
तो उसे जब ये पता चला कि कोई नबी आएगा जो मेरा मुकाबला करेगा, तो फिर वो क्या करता था, बेटों को जिबा कत्ल करा कर देता था और बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। तो हम्म, इसलिए यहाँ बेटियों का लफ्ज आया है, जो कि बात को समझने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन लफ्जी इसका तर्जुमा देखें तो फिर बेटी कहा जाता है बिनतुन। जी ये आप याद रखेंगे, इब्नुन ठीक है। बेटा, जी और बिनतुन कहा जाता है बेटी को। बेटी को अब जैसे यहाँ आया अब ना आ, ठीक है, ये जमा के लिए आया यानी बेटे, ठीक है। और अगर जमा बेटियां होती तो फिर बनात होता, हम्म, ठीक है, बिनात होता, बिनातुन होता, फिर बेटियां होती जमा के लिए। तो ये इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है इसके मीनिंग्स का पता हो, जी ये फर्क जो है आपको पता हो, ताकि नेक्स्ट आगे आप जो है सिखाएं या किसी को बताएं समझाएं, या अपनी जात के लिए भी आपको जी बिल्कुल। माने मफहूम पता होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? जी ठीक है, माशाल्लाह। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी है, जी या एक आयत और कर लें? आप 50 कर लें, अगर करनी 50 ठीक कर। है, माशाल्लाह, कर लेते हैं। अब हम करेंगे आयत नंबर 50। अरे तफसीर के एतबार से देखते हैं ना कि कहाँ तक सही है। तफसीर के एतबार से देख लें, फिर तफसीर तो आपको पता है, फिर आपने हाँ आसान की भी करनी होती है और एक्स्ट्रा भी आपने समझना होता है। जी 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 बिल्कुल। फिर यहाँ तक रहने दें। जी रहने देंगे। चले मम्मी, आपके गम में ना एक आयत छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मेरे काम में तो मुझे अच्छा लग रहा है, इतना सुकून आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, यहाँ तक काफी है, वो ये रंग वाली बात, ताकि ना हमारा नेक्स्ट क्लास में जी इसी आयत की तफसीर कवर हो जाए ना, वो भी हमारी कामयाबी। वो भी बहुत है, हाँ जी बहुत सही और है। बाकी ये खुद पे जो है ना बर्डन ना लिया करें कि हमने अगर थोड़ा करेंगे बाकी नहीं नहीं कम बिल्कुल नहीं, करेंगे। मुझे तो नहीं ये मानना। इसमें हमारा फायदा है, क्योंकि हम थोड़ा करेंगे ना और वो हमारे अगर दिलो दिमाग में सरायत कर जाता है, तो वो वो हम हमारे लिए समझते बहुत हैं, है। जी सीखते हैं, फिर वो साथ साथ ना हम प्रैक्टिकल में लेके आते हैं। जी और बिल्कुल। जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, पहली फिक्र तो ये लगी रहती है अब इसको कवर कैसे करना है। हम्म, ठीक है, दूसरी ये कि वो फिर वक्त ढूंढते ढूंढते, अच्छा वक्त मिलेगा तो ये सारा देखेंगे करेंगे, करते करते अगला शुरू कर देते हैं, जरूर हो वो जाता है। पीछे वाले के लिए टाइम मिलता ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल भी, आपको पता है हम, बिल्कुल मुझे तो ऐसा कोई जी जल्दी जी। नहीं तो है। बाकी हमारी तो नीयत यही है ना कि हम जल्द अज जल्द जितना जो है हमारे लिए मुमकिन है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसान करे। नीयत तो हमने आमीन यही सुन। कर रखी है ना कि हमने इसे मुकम्मल करना है। करना है जी बिल्कुल, और अब अल्लाह ताला समझना है जानते हैं। बिल्कुल। जी जी, अल्लाह ताला समझना है जानते हैं। और बिल्कुल। जब हम किसी काम की नियत कर लेते हैं ना, बेशक वो पाया तकमील तक पहुंचे या ना पहुंचे, अल्लाह तबारक व हम्म, तआला जरूर जरूर जो है उसका अजर सवाब हमारे लिए लिख ये देते हैं। बेशक बेशक। क्योंकि अल्लाह को तो पता है बंदे ने नियत की थी। तो इसलिए बिल्कुल। बेशक हम कोई अच्छा काम करें या ना हम्म, करें, इसीलिए हमें चाहिए कि हम नियत जरूर कर लें नियत जरूर कर कि लेना। हम ये करेंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया तो हम मस्जिद बनवाएंगे, अल्लाह ताला ने हमें अता किया तो हम हर हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा हमें देने वालों में से बनाए। आमीन सुन। और जो देने वालों में से अल्लाह तबारक व तआला जब बना देता है ना, तो मैं कहती हूँ कि आपकी इतनी इतनी बड़ी जो है खुशकिस्मती होती है कि जब किसी बंदे को, अब देखें ना, उम्मीद तो अल्लाह से लगानी चाहिए, लेकिन जी अगर आपके साथ किसी की उम्मीद जुड़ी है तो बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह ये समझ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको देने वालों में से बनाया। अक्सर बेशक। लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ हमें मतलब हमारा कोई काम जुड़ा है, उनकी वजह से हमारा वो काम नहीं होगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो ना इस चीज को वो ये समझते हैं कि बस अब इसको तो मुझसे काम है, तो अब मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगा, अब मैं देखूंगा ना ये करता क्या है, मैं हम्म, अपने इशारों पे जो है इसको नचाऊंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे इसको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं इसका काम नहीं करूंगा। तो मैं कहती हूँ कि वो इंतहाई कम ज़र्फ इंसान है जिसको ये पता चल जाए कि किसी का काम उसकी मदद की वजह से हो सकता है और वो ना करे, उसकी बिल्कुल। बदकिस्मती और उसकी बहुत कमजोरी है। बिल्कुल। बिल्कुल इसके बरअक्स वो शख्स जिसे ये पता चल जाए कि मेरा
जो है छोटा सा कोई हेल्प जो है वो दूसरे बंदे का काम जो है ना मुकम्मल कर सकता है। और वो खुशी से सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह बेशक तबारक व तआला ने उसे इस काबिल किया है मौका मिला है उसे, जी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किसी का वसीला बनाया है। अल्लाह बिल्कुल तबारक व तआला ने उसे इस काबिल किया है कि वो किसी की मदद कर सके। बेशक बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ही बंदों का वसीला बनाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला तो आसमान से नीचे नहीं आते। सही बात। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे जब मदद मांगता है ना, तो उसके पीछे एक ये भी राज होता है कि उसने अल्लाह से मांगा होता है बिल्कुल। और हम अल्लाह ने जरिए फिर हमें उसके लिए सिलेक्ट किया होता है। जरिए बना दिए। तो इसलिए हमेशा हमेशा जिंदगी में जरूर ये कोशिश कीजिएगा, बेशक हमारे पास थोड़ा है, ज्यादा है या नहीं है, लेकिन जब कोई सवाल करता है ना, बेशक वो मुस्तहिक है या नहीं। अक्सर लोग ये देखते हैं, वो कहते हैं ये तो मुस्तहिक ही नहीं है, इसको तो लगता ही हम्म नहीं है, इसको दे के मैं क्या करूं। तो हम्म हम ये भी तो देखें ना कि अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, फिर भी हमें अल्लाह दे रहा है। हम्म, तो जब हमें अल्लाह दे रहा है, हम मतलब जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करता है। तो बेशक। फिर हम कौन होते हैं ये हिसाब करने वाले कि वो मुस्तहिक है या नहीं है। हमने हम्म देना है अल्लाह की रजा के लिए। जब एक बंदा आपको कह देता है कि मुझे जरूरत है, तो ये उसका और अल्लाह का मामला है, वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ये तो उसने अल्लाह हम्म, से बढ़ना है ना। सही। हमने जो उसकी मदद करनी है, हमने अल्लाह की रजा के लिए करनी है कि ये अल्लाह का बंदा है। जैसे हम अपने बहन भाइयों का ख्याल करते हैं ना, अपने अजीज रिश्तेदारों का करते हैं, तो जी। इसी तरह एक इंसान का ख्याल सिर्फ ये सोच के करना चाहिए कि ये अल्लाह का बंदा है, ये हम्म अल्लाह की मखलूक है। जिस अल्लाह ने मुझे बनाया उस अल्लाह ने इसे बनाया। अब बहन भाइयों के साथ हमारा खून का रिश्ता है। हम क्या कहते हैं, इसकी माँ वही है, मेरी माँ वही है, इसका बाप बिल- वही है, मेरा बाप वही है। मतलब एक ये रिश्ता हमें हम्म, क्लोज करता है आपस में। बिल्कुल। तो सोचें कि जो हम सबका खालिक है, तो क्या उसके बंदों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम्म, कितना बड़ा रिश्ता है ना, जी बिल्कुल। बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। तो हाँ, इसलिए जो इंसानियत है उसका भी हमें वैसे ही ख्याल करना चाहिए जैसे हम अपनों का करते हैं। हम्म, तो इसलिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा हमें देने वालों में से बनाए। अल्लाह तबारक व आमीन। तआला हमें इतना अता करे कि कोई ज़रूरतमंद अगर हमसे मदद मांगता है तो हम कभी भी उसको खाली हाथ ना भेजें। इंशाल्लाह बेशक। चला, सो अल्लाह तबारक तआला आपके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला हम्म, हर आजमाइश में, बीमारी में, मुश्किल में, परेशानी में आपका हामी और नासिर हो। और मैं इंशाल्लाह। भी अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।